बैक टू माय चैनल। आप हैं मेरे यानी प्रियंका के साथ। आज एक बार फिर से डेली कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस लेकर मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं आज कौन सी वो मोस्ट यूजफुल सेंटेंसेस है तो गाइस कहीं मत जाएगा, वीडियो में एंड तक बने रहेगा। चलिए बिना देर किए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के वीडियो को। देखिए गाइस, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उसे गाना गाने में शर्म आती है, कुछ बच्चों को नाचने में शर्म आती है, आजकल लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है, मुझे अकेले वहां जाने में शर्म आती है। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं जो आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बोलते हैं, यूज करते हैं, सुनते हैं लोगों को बोलते हुए। अब जब बात आती है इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने की तो कैसे बोला जाए, मुझे पता है आपको 100% कन्फ्यूजन होती होगी। तो बहुत ही ईजी तरीका है इनको इंग्लिश में बोलने का। फटाफट से अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिएगा एंड नोट डाउन करते हुए चलेगा कि क्या इसका स्ट्रक्चर होने वाला है। देखिए, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर काफी इजी होगा इसका। सबसे पहले हमेशा की तरह जैसे कि हम एज यूजुअल हर एक सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वैसे ही इसमें भी पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे इसमें फील शाय ऑफ। फील शाय ऑफ इसका मतलब होता है शर्म आती है। तो ये आपको कंप्लीट फ्रेज यूज करना है यहाँ पर, फील शाय ऑफ। एंड देन सब सेंटेंस में जो मेन वर्ब दी होगी, मतलब जो मेन काम हो रहा होगा, उस वाली वर्ब में आप लगा देंगे ING। और उसके बाद लास्ट में जो भी बचता है ऑब्जेक्ट, उसको आप लिख देंगे। अब यहाँ पर इसमें भी आपको एक चीज समझनी है। ये जो फील है, देखिए, ये आपको हर बार फील ही यूज नहीं करना, कहीं कहीं पर आप इसको चेंज भी करेंगी। किस बेसिस पे करेंगे वो पहले समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो हर एक सेंटेंस के एंड पे टी है, टी है, टी है, टी है। तो हर एक सेंटेंस के एंड पे ती है आया है, तो ता है, ती है, ते है। अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो कौन से टेंसेस होते हैं जिनके एंड पे ता है, ती है, ते आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं, है ना। और उन सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम क्या यूज करते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, मतलब किसी एक पर्सन की बात हो रही है अगर सब्जेक्ट में, तब तो आप यूज करते हैं फील्स। क्या यूज करते हैं? फील्स यूज करते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तब आप यूज करते हैं फील का। ठीक है, अब इसमें भी एक बात समझने वाली है, जैसे कि आई, मैं, बात तो एक ही हो रही है बट आई के साथ हमेशा आप फील का यूज करेंगे। जब आप एग्जांपल्स करते जाएंगे तो बेटर वे में आपको समझ आएगा। तो मतलब क्या, मतलब सिंगुलर नंबर के साथ आप फील्स का यूज करेंगे और प्लूरल नंबर के साथ आप फील का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसे गाना गाने में शर्म आती है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट देखते हैं। किसी भी सेंटेंस को करने से पहले आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मैं हर बार बताती हूँ आपको कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो भी पूरा का पूरा सेंटेंस है ना, उससे क्वेश्चन करेगा कौन, किसका, किसकी। जैसे कि यहाँ पर है गाना, उसे गाना गाने में शर्म आती है। मैं क्वेश्चन करूं कि कौन गाना गाने में शर्म आती है, किसको गाना गाने में शर्म आती है, तो मेरे को आंसर मिल गया, उसे, है ना। तो यानी कि यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या हुआ, उसे हुआ। तो उसे के लिए आप यूज करते हैं ही का। ठीक है, अब देखिए, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद आपको यूज करना है फील शाय ओ। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर फील का यूज करें या फील्स का यूज करें, तो मैंने आपको अभी भी बताया कि सिंगुलर नंबर के साथ आप फील्स का यूज करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे फील्स शाय ऑफ। ये पूरा का पूरा हमने लिख दिया, ही फील्स शाय ऑफ। उसके बाद मैंने कहा जो भी मेन काम हो रहा है उस सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है, गाना गाने का काम हो रहा है। गाना 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 गाना, ठीक है। अब गाना गाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंग, है ना। तो सिंगिंग अगर हम लिख देंगे तो सिंगिंग में अपने आप में वैसे तो कंप्लीट आ जाता है, सॉन्ग भी अगर नहीं लिखेंगे तो कोई जरूरत नहीं है। ही फील्स शाय ऑफ सिंगिंग। सिंगिंग का मतलब है कि भाई गाना ही तो गाना है, तो उसे गाना गाने में शर्म आ रही है। कई बार लोग ऐसे भी बोल देते हैं इसको, ही फील्स शाय ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, बट अभी मैं अगर बात करूं एडवांस इंग्लिश में तो लोग नहीं, बहुत लंबी नहीं लेकर जाएंगे इस सेंटेंस को, इसको यहीं पर शॉर्ट वे में ही बोलेंगे, ही फील्स शाय ऑफ सिंगिंग। इसमें ही कंप्लीट मीनिंग आ जाता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ बच्चों को नाचने में शर्म आती है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, किसको नाचने में शर्म आती है, कौन नाचने में शर्म आती है, तो हमें आंसर मिल गया किसको का। किसको नाचने में शर्म आती है, कुछ बच्चों। तो सब्जेक्ट फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए। तो कुछ बच्चों के लिए इंग्लिश आप यूज करेंगे सम चिल्ड्रन। जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि सब्जेक्ट क्या है तो हमेशा ये ट्रिक जरूर यूज करिएगा आप। ठीक है, सम चिल्ड्रन। उसके बाद सिंपल है, आपको फील शाय ऑफ का यूज करना है। अब आप बताइए यहाँ पर आप फील यूज करेंगे या फिर फील्स यूज करेंगे।
यहाँ पर हम फील का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल नंबर है। चाइल्ड होता है सिंगुलर नंबर और चिल्ड्रन होता है प्लूरल नंबर। ठीक है। फील शाई ऑफ किस में? नाचने में। तो नाचने के लिए हम डांस यूज करते हैं और उसमें ING लगा देंगे तो डांसिंग। सम चिल्ड्रन फील शाई ऑफ डांसिंग। आजकल लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है। अब यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट? किसको हिंदी बोलने में शर्म आती है? कौन हिंदी बोलने में शर्म आती है? तो हमें आंसर मिल रहा है किसको का। किसको हिंदी बोलने में शर्म आती है? लोगों को, है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लोगों को है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो स्टार्टिंग में लिखा होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। नो गाइस, आपको हमेशा जो मैं आपको बताती हूँ, ये 3 क्वेश्चंस पूछने होंगे आपको, उसका जो रिप्लाई आता है वही आपका सब्जेक्ट होगा। तो लोगों को, इसके लिए लोगों के लिए आप यूज करेंगे पीपल। पीपल क्या है? प्लूरल नंबर है। लोगों, एक इंसान की बात करते हैं तब हम पर्सन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप यूज कर देंगे फील शाई ऑफ या फिर फील शाई ऑफ। यहाँ पर आप यूज करेंगे फील शाई ऑफ। पीपल फील शाई ऑफ किसमें? हिंदी बोलने में। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पर? बोलने का हो रहा है। वर्ब क्या है मेन यहाँ पर इसमें? बोलना, स्पीकिंग। स्पीकिंग क्या? हिंदी, है ना। हिंदी का एच आप कैपिटल बनाएंगे क्योंकि प्रॉपर नाउन है। ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, हिंदी बोलने में, मराठी बोलने में, अंग्रेजी बोलने में, कोई भी लैंग्वेज हो सकती थी। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया स्पीकिंग हिंदी। कब? आजकल। अब ये जो आजकल बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर लास्ट में नाउ डेज। नाउ डेज का मतलब होता है आजकल। पीपल फील शाई ऑफ स्पीकिंग हिंदी नाउ डेज। ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, नाउ डेज पीपल फील शाई ऑफ स्पीकिंग हिंदी। ठीक है। मुझे अकेले वहां जाने में शर्म आती है। इसको मैं आपको बता देती हूँ क्या सेंटेंस इसका बनेगा। मुझे, यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका मुझे। मुझे के लिए आप यूज करेंगे आई के साथ में ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि आप फील का यूज करेंगे। आई फील शाई ऑफ, वहां जाने, काम क्या हो रहा है? जाने का हो रहा है। तो गोइंग, वहां के लिए देयर। आई फील शाई ऑफ गोइंग देयर। ठीक है। मुझे उससे बात करने में शर्म आती है। आई फील शाई ऑफ टॉकिंग टू हिम या फिर हर। मुझे अंग्रेजी बोलने में शर्म आती है। इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह की यूजफुल वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे तो गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और यूजफुल वीडियोस आपके लिए लेकर आने के लिए। मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।